नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला जो हुआ है, जिन्होंने उसमें कहा है कि 2 घंटे में अगर लिखित आधार न मिले तो गिरफ्तारी अवैध है। 6 नवंबर 2025 को सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया, जो हर नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। यह फैसला पुलिस की मनमानी को रोकने और संविधान के अनुच्छेद 22(1) को मजबूत करने का एक क्रांतिकारी कदम है। आज हम समझेंगे कि कैसे एक BMW हिट एंड रन केस ने पूरे भारत में गिरफ्तारी के नियमों को बदल दिया है। तो शुरू करते हैं वीडियो। यह मामला आता है जुलाई 2024। मुंबई वर्ली इलाके में एक त्रासदी हुई। 7 जुलाई 2024 की रात एक दंपति अपने स्कूटर पर घर जा रहा था। अचानक एक तेज रफ्तार सफेद BMW ने उन्हें टक्कर मार दी। पीड़ित पति को बोनट पर फेंक दिया गया। उनकी पत्नी BMW के सामने के पहिए में फंस गई। ड्राइवर भाग निकला। 9 जुलाई को पुलिस ने आरोपी मिहिर राजेश शाह को गिरफ्तार किया, लेकिन उन्हें गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए गए। मामले का विवरण: स्थान वर्ली मुंबई, तिथि 7 जुलाई 2024, FIR 378/2024, आरोपी मिहिर राजेश शाह, गिरफ्तारी हुई 9 जुलाई 2024, कानून BNS 2023 प्लस मोटर वाहन अधिनियम। सुप्रीम कोर्ट की पीठ। मुख्य न्यायाधीश BR गवई भारत के मुख्य न्यायाधीश संविधान के सबसे बड़े संरक्षक हैं। इस मामले में व्यक्तिगत रूप से सुनवाई की, जो इसके महत्व को दर्शाता है। न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज मेशी 52 पृष्ठ के व्यापक निर्णय के लेखक। दोनों न्यायाधीशों की राय एक मत थी, कोई असहमति नहीं है। निर्णय संदर्भ 2025 INC 1288। यह फैसला पूरे भारतीय न्यायपालिका के लिए बाध्यकारी है। सभी न्यायाधीशों और पुलिस अधिकारियों को इसका पालन करना होगा। समस्या क्या थी? पुलिस ने क्या गलती करी कि ये इस पीठ के सामने आया मामला? मिहिर शाह को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए। न लिखित में कहा, न स्पष्ट मौखिक रूप से बताया, न कोई दस्तावेज दिया, न वकील को सूचित किया, बस गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के सवाल क्या थे? मुझे बताओ कि मेरे खिलाफ क्या आरोप है, मैं अपनी रक्षा कैसे करूं, मेरे वकील मेरी कैसे मदद करें। हाई कोर्ट ने इस मामले में कहा, कोई समस्या नहीं, गिरफ्तारी वैध है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध घोषित किया। इसे अनुच्छेद 22(1) आपका मौलिक अधिकार। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे यथाशीघ्र गिरफ्तारी के आधार से अवगत कराया जाएगा। भारत का संविधान कहता है अनुच्छेद 22(1। यह क्यों महत्वपूर्ण है? यह आपका मौलिक अधिकार है, कोई इसे नहीं छीन सकता। संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है, पुलिस को इसका पालन करना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्टीकरण: यह केवल एक प्रक्रियात्मक नियम नहीं है, यह संवैधानिक गारंटी है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करती है। 4 प्रमुख निर्णय जो कानून बन गए। पैरा 56 से सभी गिरफ्तारियों पर लागू हो गए। सभी कानूनों में अनिवार्य। गिरफ्तारी के आधार बताना सभी अपराधों में अनिवार्य है। IPC, BNS, PMLA, UAPA या किसी भी कानून के तहत कोई अपवाद नहीं है। लिखित रूप में होना चाहिए। आधार अभियुक्त की समझी जाने वाली भाषा में स्पष्ट, विशिष्ट और दस्तावेज के रूप में लिखित होने चाहिए। केवल मौखिक कहना पर्याप्त नहीं है। 2 घंटे की समय सीमा। यदि तुरंत लिखित में नहीं दिए जा सकते तो मौखिक बताएं, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने से 2 घंटे पहले लिखित रूप में देना अनिवार्य है। ये कानून बन गए हैं। न देने पर गिरफ्तारी अवैध है। यदि आधार नहीं दिए गए तो गिरफ्तारी शून्य, रिमांड शून्य, साक्ष्य अस्वीकार्य और अभियुक्त को रिहा किया जाना चाहिए। 2 घंटे का नियम कैसे काम करता है इसको जानते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर, गिरफ्तारी का समय 10 AM मान लीजिए। आदर्श रूप से तुरंत लिखित आधार दें। मजिस्ट्रेट के समक्ष अंतिम समय सीमा T+2 घंटे पहले, यानी 10 साढ़े 10 AM तक। मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने से 2 घंटे पहले, मजिस्ट्रेट के समक्ष 12:30 बजे। लिखित आधार पहले ही दिए चुके जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का तर्क पैरा 53। यह अवधि सुनिश्चित करेगी कि वकील के पास गिरफ्तारी के आधार की जांच करने और अभियुक्त की रक्षा के लिए प्रासंगिक सामग्री एकत्र करने का पर्याप्त समय है।
यह 2 घंटे की न्यूनतम गारंटी है, कोई बहाना नहीं, कोई बातचीत नहीं, यह अब कानून है। लिखित बनाम मौखिक, यह अंतर महत्वपूर्ण क्यों है? पहले क्या होता था, पुलिस मौखिक रूप से कह देती थी यह व्यक्ति चोरी करता है। समस्या क्या थी? बाद में पुलिस इनकार कर सकती है, कोई प्रमाण नहीं है, मौखिक को साबित करना मुश्किल है, मजिस्ट्रेट और वकील को भ्रम रहता है, अभियुक्त को कोई सुरक्षा नहीं है। अब क्या होना चाहिए? लिखित दस्तावेज में स्पष्ट विवरण, अभियुक्त का नाम और पता, आरोप, धारा सहित, तथ्य और परिस्थितियां, साक्ष्य, सीसीटीवी, गवाह आदि, गिरफ्तारी का कारण, अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर, समय और तारीख। लिखित आधार के जो फायदे हैं, स्पष्ट और विशिष्ट, गलत साबित नहीं किया जा सकता, साक्ष्य दर्ज, वकील को मार्गदर्शन, मजिस्ट्रेट को पूरी तस्वीर, अभियुक्त रक्षा कर सकता है। अभियुक्त की भाषा में सुलभता का अधिकार, आधार उस भाषा में होने चाहिए जो अभियुक्त समझता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, पैरा 44 से 45, गिरफ्तारी के आधार उस भाषा में लिखित रूप में दिए जाने चाहिए जिसे अभियुक्त समझता है। हिंदी बोलता है, हिंदी में दें, मराठी बोलता है, मराठी में दें, अंग्रेजी बोलता है, अंग्रेजी में दें, आदिवासी भाषा है, उस भाषा में दें। क्यों यह महत्वपूर्ण है? यदि गिरफ्तार व्यक्ति को भाषा समझ नहीं आती तो वह अपने अधिकार समझ ही नहीं पाएगा। तब कानून की सुरक्षा केवल कागज पर ही रह जाती है, वास्तविक नहीं। पुलिस की जिम्मेदारी दुभाषीय रखना, अनुवाद करवाना, सही भाषा में दस्तावेज देना। यदि पुलिस अंग्रेजी में लिखे लेकिन अभियुक्त को अंग्रेजी न आती हो तो यह संवैधानिक उल्लंघन है और गिरफ्तारी अवैध हो सकती है। यदि पुलिस 2 घंटे में आधार नहीं देती, परिणाम गंभीर है, गिरफ्तारी अवैध हो सकती है, कानूनी रूप से चुनौती दी जा सकती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जा सकती है, न्यायालय रिहाई का आदेश दे सकता है। रिमांड अवैध है, पुलिस को रिमांड नहीं मिल सकता, न्यायिक हिरासत अमान्य हो सकती है, जमानत की बात ही समाप्त हो जाती है। साक्ष्य अस्वीकार्य हैं, गिरफ्तारी के दौरान बयान अमान्य हो जाएंगे, स्वीकृति अमान्य, अवैध गिरफ्तारी के दौरान प्राप्त कुछ भी न्यायालय में स्वीकार नहीं किया जाएगा। पुलिस कार्रवाई, कदाचार रिकॉर्ड, स्थानांतरण संभव, विभागीय कार्यवाही, निलंबन तक की संभावना। मुआवजा, अभियुक्त को गैरकानूनी निरोध के लिए मुआवजा मिल सकता है। क्षतिपूर्ति मामला, जनहित याचिका भी दायर की जा सकती है। पुलिस को सावधानी से काम लेना होगा। 2 घंटे की समय सीमा कठोर है और इसे टाला नहीं जा सकता। क्या कोई अपवाद है? कोर्ट ने यह भी क्लियर करा है। तो इसमें अपवाद यह है कि फ्लैग्रेंट डेलिकेटो, रंगे हाथ पकड़ने की स्थिति। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्थिति को मान्यता दी है, फ्लैग्रेंटो डेलिकेटो, जब अपराध सामने हो रहा हो। उदाहरण, पुलिस के सामने चोरी करना, किसी को मारते हुए पकड़ा जाना, आत्महत्या का प्रयास करते समय। ऐसे मामले में तुरंत लिखित आधार देना अव्यवहारिक है, फौरन गिरफ्तार करना पड़ता है। महत्वपूर्ण नोट, फिर भी 2 घंटे की समय सीमा लागू होती है। पैरा 52 कहती है कि गिरफ्तारी के समय मौखिक रूप से बताना पर्याप्त होगा, लेकिन बाद में 2 घंटे के भीतर लिखित प्रति अवश्य दी जानी चाहिए। फ्लैग्रेंटो डेलिकेटो में भी 2 घंटे की समय सीमा से छूट नहीं है, केवल प्रक्रिया थोड़ी भिन्न है, पहले मौखिक फिर 2 घंटे में लिखित। यह फैसला आप सबके लिए क्यों जरूरी है? अपने अधिकारों को जानें और उनका उपयोग करें। तुरंत पूछें, मुझे बताइए कि मेरे खिलाफ क्या आरोप है। लिखित में मांगे, लिखित रूप में आधार दीजिए, मेरी भाषा में। समय की गणना करें, मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने से 2 घंटे पहले लिखित आधार दें। वकील को बुलाएं, तुरंत अपने वकील को सब कुछ सूचित करें। अधिकारों का प्रयोग करें, यदि लिखित अधिकार नहीं मिले तो गिरफ्तारी अवैध है। यदि पुलिस विफल रहे तो बंदी प्रत्यक्षण याचिका दायर करें, जमानत आवेदन दें, जनहित याचिका दायर करें, मुआवजा मामला कर सकते हैं, पुलिस पर शिकायत दर्ज करें। याद रखें, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 22(1) गिरफ्तारी के आधार जानने का अधिकार है। 2025 INC 1288 सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। 2 घंटे की समय सीमा, पुलिस का नया दायित्व। यह आपका मौलिक अधिकार है, कोई आपसे छीन नहीं सकता। तो दोस्तों, यह बहुत ही आसान प्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों को इस फैसले के बारे में बनाई है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। तब तक मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।